ये सिर्फ मैक्सवेल की दुनिया है और उधर हम लोग सिर्फ रहते हैं। इट्स हिज वर्ल्ड। व्हाट अ मैच जो हम लोगों ने कल देखा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। आई डोंट थिंक वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और किस ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। आई मीन अनबिलीवेबल। और यूँ उन लोगों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर इन द सेमीज़। फोर्थ टीम कौन सी होगी? टफ कंपटीशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान अपने होप्स हाई करके बैठे हुए। एनी टीम कुड गो फॉरवर्ड। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है फॉर दैट्स द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच अभी पाकिस्तान ने खेला है इंग्लैंड के खिलाफ। बाय द वे इंग्लैंड आज भी मैच खेल रहा है विद नेदरलैंड्स, मगर उसमें अब अब उनको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलना है, सो नथिंग टू डू क्वालिफिकेशन के लिए, नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड कप। बट पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच जो सैटरडे को खेला जाएगा, दैट्स गोना बी ह्यूज। और फिर हमारी नजरें होंगी कल वाले मैच में जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। एनीवे, एक्चुअली जो पॉइंट्स टेबल हम देख ही रहे हैं, व्हाई डोंट वी शो यू रिपोर्ट हमने तैयार किए कि क्या बेस्ट केस सिनारियो है, पाकिस्तान के होप्स कैसे बरकरार हैं। लेट्स हैव अ लुक एंड देन आई टॉक टू माय एनालिस्ट। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत और जनूबी अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरी टीम बन गई। अब चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड उम्मीदवार हैं। तीनों का एक एक मैच बाकी है। सबसे पहले जुमेरात को न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। कीवीज हारे या जीतें, वो इंतजार की सूली पर लटके रहेंगे। अगले दिन अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा और फिर हफ्ते को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कौन मार्का है, टाइटल के लिए नहीं बल्कि सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए। इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम के इल्म में होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच कितने रन से जीतना है या कितने ओवर में जीतना है, या सिर्फ जीत ही काफ़ी है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच हार गए तो रन रेट का झंझट भी खत्म। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। Speaking of Australia, we have to talk again about Glenn Maxwell. जल्दी से अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इंडिया। आई मीन, पहले मैं एक्चुअली भट्टी साहब के पास क्यों नहीं चली जाती। भट्टी साहब जिसने भी वो कल एक्सपीरियंस किया है मैच, आई थिंक वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बैटिंग की है, ग्लेन मैक्सवेल ने किस तरह सेव किया वो मैच, या तो वो जो स्टेडियम में लोग बैठे थे और टीवी के सामने, वर्ड्स नहीं है किसी के पास डिस्क्राइब करने के लिए। फातिमा, वाकई कल ग्लेन मैक्सवेल का मैजिक था। मैंने भी लातादाद मैचेस किए हैं। मैंने वैसे ही अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश की कि मैंने कहाँ ऐसा कोई मैच देखा कि सिंगल हैंडेडली एक बंदा लेके मैच को चला गया और क्राइसिस में तकरीबन 202 रन बने 8वीं विकेट पे। तो मुझे अब्दुल रज़ाक याद आ गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में। अब्दुल रज़ाक ने गालिबन 124 या 125 रन बनाए थे, लेकिन वो भी कमाल इनिंग्स थी। पाकिस्तान वो मैच भी इसी तरह हार रहा था, लेकिन अब्दुल रज़ाक जब खड़े हुए तो उन्होंने फिर मैच को ख़त्म कर दिया। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, आप आज इंडिया के अखबारात उठा लें, उनके टीवी चैनल उठा लें, टॉप स्टोरी जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की चल रही है। और विराट कोहली जैसे एक दुनिया के बड़े बैट्समैन ने भी उनको मुबारकबाद दी, वो भी प्रेस कर रहे हैं उनकी बैटिंग को। तो मेरा ख्याल मैक्सवेल ने वो कुछ कर दिया वर्ल्ड कप में जो शायद वो चीज़ अब हमें नज़र नहीं आएगी। तो एक सारा अनबिलीवेबल ऐसा सीन था जिस पे आप यकीन नहीं कर सकते। बिल्कुल, इट्स मैक्सवेल मेनिया ऑल डे। सुबह से हर कोई बात करे, ऑफिस हो, जिम हो, स्कूल हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। और क्योंकि आप रज़ाक की बात कर रहे थे तो उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आई मीन, रज़ाक का मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में नहीं था। अफगानिस्तान डोमिनेट कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया 91 for 7। आई मीन, टेलर मेड सिचुएशन थी उनके लिए, 7 डाउन थे कि मैच उनका हो गया। मैक्सवेल आए, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, उसके बाद वो अनफिट भी बीच में हो रहे थे, क्रैम्प्स पड़े थे, एंड बिसाइड्स ऑल ऑफ दोज ऑड्स ही वन द मैच फॉर देम। और वो कितने वैल्यूबल रन है। आई थिंक काफ़ी टाइम तक लोग इसके इस इनिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम स्कोर कार्ड भी शायद साथ साथ दिखाएंगे। जी डेफिनेटली फातिमा, देखिए मैक्सवेल की बात बाद में करेंगे, पहले तो अफगानिस्तान की करनी चाहिए। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है 291, उसके बाद जिस तरह उन्होंने जो 15 या 20 ओवर किए हैं फर्स्ट, वो ऐसे लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान की टीम है। और ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग हो रही थी और फील्डिंग में थोड़ा क्लैप्स किया उन्होंने।
और हमने सुना है, सबको पता है कि कैचेस विन द मैचेस, और आप अच्छे बॉलर हो या अच्छे बैट्समैन हो, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जो इंटेंट अफगानिस्तान की नजर आई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो अब किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है, किसी भी टीम को बीट कर सकती है। और अब बात करते हैं मैक्सवेल की। जैसे मैक्सवेल भी जब आए थे तब भी वो टीम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, और जिस तरह की सिचुएशन थी 7 विकेटें गिर चुकी थी, और उसके बाद जिस तरह मैक्सवेल ने हिटिंग शुरू की है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस की होती है कि जब आपको पता हो कि जब आपका बल्ला चलना है तो बॉल बाउंड्री से बाहर जाना है। तो वर्ल्ड कप में और स्पेशली इतने प्रेशर मैच में दुनिया की मैं समझता हूँ बेस्ट इनिंग्स उसने खेल दी है, और इस तरह कभी होता नहीं कि 200 रन की पार्टनरशिप लग जाए जिसमें से एक प्लेयर अकेला ही 200 कर जाए। तो ये मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है, और वर्ल्ड कप के हिसाब से सबसे बड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये मैक्सवेल। एब्सोल्युटली। अगर हम साथ साथ स्कोर कार्ड भी दिखाते रहेगा थोड़ी देर के लिए, एंड देन सिक्कू से भी बात कर ले जस्ट टू शो यू व्हाट रियली हैपेंड यस्टरडे। सिक्कू, इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, इट वाजंट अ स्मूथ फ्लाइट। आई मीन इसमें टर्बुलेंस थी, बहुत सारा केओस चल रहा था, आपको नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैन डू दिस, बट दोस ड्रॉप कैचेस रियली मेड अ डिफरेंस। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह गेम चेंज हो गया कल, ऑनेस्टली। नहीं देखो, कल जब स्टार्क ने आखिरी ओवर कराया तो मैं हैरान था कि यार ये स्टार्क जैसा ऑस्ट्रेलियन सीनियर बॉलर इस तरह की शॉट गेंदें कर रहा है, और उसने राशिद खान ने ऐसे ऐसे छक्के मारे कि मैं हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उनको जिताना चाह रहा है कि इस किस्म का ओवर कराया। फिर जब उनकी बॉलिंग शुरू हुई और जिस तरह गेंद स्विंग होने लगा, मैं इंडिया ने अपने वाला बॉल उसको दे दिया। सचिन आए थे ना, वो जो एक शोशा उठा हुआ है कि जनाब वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्रिकेट बॉल है जो उनको दी गई है इंडियंस को। मैंने कहा कल सचिन आए थे तो उन्होंने वो गेंद उनको दी कि बेटा इससे गेंद कराओ। वो ऐसा स्विंग हो रहा था, और जब 7 आउट हो गया हमने कहा ख़त्म हो गया। मैं जिम में था, मैं देखे जा रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी, और जब शोर उठाए उधर, वो दैट वाज अमेजिंग। शुक्र है कि मतलब है कि हमने ये नहीं सुना कि जी मैं ये मैच उनको डेडिकेट करता हूँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको निकाला जा रहा है, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। इरफान पठान का हमें डांस नज़र नहीं आया, ये सारी चीज़ें जो हैं कल दब गई। उन्होंने सुना एक पार्टी अरेंज की हुई थी डांस के लिए, मगर वो हो नहीं सका। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी थी, और यही वजह थी शायद पूरा पाकिस्तान जो है ना इस जीत के ऊपर इतना शायद खुशी मनाई होगी कि इंतहा है। और जिस तरह अभी रज़ाक कह रहा था कि मैंने कई इनिंग्स देखी हैं, मगर वो 60 रन की, 70 रन की, कि आखिरी के 5 ओवर में किसी ने 50 कर दिए, 60 कर दिए, मगर ये तो अमेजिंग थी। शायद इसके बाद शायद ही हमें कोई ऐसी इनिंग देखने को मिले जो नहीं, इट्स गोइंग डाउन इन हिस्ट्री। 201 runs from 128, 21 boundaries, 10 sixes. We saw all that action. It was a brilliant movie, directed, produced by Maxwell. Let's have a shot. मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने वाले मैक्सवेल, जिन्होंने एक ही इनिंग्स में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मैक्सवेल का शो शुरू हुआ। इब्तिदा में किस्मत ने साथ दिया, कप्तान पैट कमिंस ने। मैक्सवेल ने छक्के लगाए, चौके टिकाए, 76 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। के बाद फिटनेस मसाइल से 2-4 हो गए। उसके बाद कदम तो रुक गए, लेकिन बैट नहीं रुका। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुलंद छक्का लगाया और तारीख रकम कर दी। हिट के साथ मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन डबल सेंचुरी 128 गेंदों पर बनाई। वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहली डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। हदफ के ताकुब में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड भी मैक्सवेल के नाम दर्ज हो गया। 8वें विकेट पर कप्तान पैट कमिंस के साथ 202 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई, जिसमें कप्तान का हिस्सा 12 रन था। I thought it was a short clip, but it wasn't. It was a proper report थी हमारी टीम की बनाई हुई। तो अच्छा, एक तो रिकॉर्ड्स की भी बता दिया। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद याहिया हुसैनी ने ज्वाइन कर लिया। याहिया, आपको याद होगा लास्ट जब ऑस्ट्रेलिया का मैच, जब ग्लेन मैक्सवेल आप कह रहे थे मुझे तो मूड भी नहीं था आज बैटिंग करने का, ही मेड अ सेंचुरी, हम कितनी तारीफ कर रहे थे, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। आई थिंक उन्हें अब इस इनिंग्स के बाद उसको डबल कर दिया है। आई मीन ही इज़ बिकम अ लेजेंड ओवरनाइट। फातिमा, मैं तो ये सोच रहा था कि आप रज़ाक से पूछेंगे कि रज़ाक 2010 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में जो आपने मैच में इनिंग, वो हम बात कर चुके हैं। नहीं, कि आपने जो इनिंग खेली थी, आप अपनी उस इनिंग को इस इनिंग के साथ किस तरह कंपेयर करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली रज़ाक यही कहते हैं कि यार ये मुझसे बेहतरीन इनिंग थी। देखिए, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी थे ग्लेन मैक्सवेल। और कल अफ़गानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं था, ग्लेन मैक्सवेल से था, और अकेले ग्लेन मैक्सवेल जो थे वो अफ़गानिस्तान के ऊपर भारी पड़ गए। और ये है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको शायद हम नहीं खेल रहे।
और जिस तरह की कारकर्दगी ग्लेन मैक्सवेल ने पेश की है या दीगर टीमों के बैट्समैन पेश कर रहे हैं कि आप एक चीज़ देखें कि एक टाइम पे मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का 20% मैच जीतने का चांस था और अफगानिस्तान का 80% मैच जीतने का चांस था, और जिस वक्त ग्लेन मैक्सवेल ने लाठी चार्ज किया वो चेंज हो गया, 20% अफगानिस्तान रह गया था, 80% ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग, और ख़ास तौर पर यहाँ पर पैट कमिंस की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिन्होंने कप्तान की हैसियत से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, क्योंकि जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल मार रहे थे उनका भी दिल ललचा रहा होगा कि यार मैं भी 2-3 शॉट मार देता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने बैट नहीं उठाया और बिल्कुल उन्होंने हेड डाउन करके ग्लेन मैक्सवेल के साथ वो रोल प्ले किया जो कि शायद उनको करना चाहिए था। एक गलती की कल ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि वही कि गेंद कुछ डिफरेंट आ गया, कोई गेंद डिफरेंट नहीं आया था। इधर जनूबी अफ्रीका और भारत का मैच हुआ था, जो गलती जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने की थी कल वही गलती ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भी की। उन्होंने बजाय अटैकिंग क्रिकेट खेलने के अपने मूड से हटकर बैटिंग की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के जो बॉलर थे उनके ऊपर चढ़ गए। अगर वो भी आते ही अटैक करते तो अफगानिस्तान की टीम शायद बैकफुट पर चली जाती। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए ग्लेन मैक्सवेल की, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि क्रिकेट T20 जो है वो पीछे रह गई है इस वनडे क्रिकेट के बाद। ठीक है, एब्सोल्युटली। आई मीन ऑनेस्टली मुझे लग रहा था आई डोंट हैव द पेशेंस टू वॉच 50 ओवर्स क्रिकेट एनीमोर, बट व्हाट अ मैच। पर एनीवे, आपको पता है स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। एवरीडे हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जवाब भेजें एंड देन वो विनर चूज़ कर लेते हैं। मैंने स्पार्क स्मार्टफोन्स करते हैं। सो हम लोगों ने आपसे कल पूछा था कि लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन कि 1983 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी का कैच मशहूर हुआ। 1983 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी का कैच मशहूर हुआ? एंड द आंसर इज कपिल देव। या सिक्को, वेरी गुड, आपने देखे बगैर जवाब दिया। हाँ, ओके। एनीवे, अब आज का सवाल भी देख लेते हैं हम लोग एंड टुडेज विनर भी बता दें। सादुल्ला जी फ्रॉम क्वेटा। सादुल्ला, बहुत मुबारक हो आपको स्मार्टफोन मिल गया। एंड टुडेज क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कितनी मरतबा आमने सामने आए? ये क्यों हम सवाल पूछ रहे हैं? वाई डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? एनीवे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कितनी मरतबा आमने सामने आए? आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ गया है, जस्ट सेंड योर करेक्ट आंसर एंड इंशाल्लाह हम लोग कल विनर आपको बताएंगे कौन है। ठीक है। एनीवे, रज़ाक, मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, जैसे ग्लेन मैक्सवेल कल बिल्कुल क्रैम्प्ड अप हो गए थे, उनको क्रैम्प्स पड़े थे, वो तकलीफ़ में थे, और इस अफगानिस्तानी बॉलर्स अपना काम कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलरेडी 7 डाउन, बट वो क्यों उनको मतलब उनको किस तरह वो उनको बॉलिंग करानी चाहिए थी, कंसिडरिंग देयर इज नो फुटवर्क एट ऑल? सॉरी रज़ाक, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, आप वापस शुरू करिएगा आंसर। बेसिकली ये अगर आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे सिक्को, do you remember this? I mean, I thought वो तो ऐसे तड़प रहा था जैसे कि कोई करंट उसके जिस्म के अंदर आ रहा हो, और जो ये क्रैम्प्स होते हैं बाज़ वक्त इतनी तकलीफ़ दे होते हैं, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू उसने किया अपनी बैटिंग को। और आप जो सवाल कर रहे थे उसके अंदर जब आप देखें कि उसका फुटवर्क ही नज़र नहीं आ रहा। हाँ। फुटवर्क वो कहते हैं क्रिकेट में कि आप जो क्रिकेट खेलते हो, जो बैटिंग करते हो, इधर ऑन द फ्रंट फुट और बैक फुट, वो अपने खड़े में मार रहा था। मतलब वो क्रिकेट के जितनी भी मैनुअल्स हैं कोचिंग के, उसके अगेंस्ट था वो, और ना वो आगे जा रहा था ना, हाँ, बिल्कुल उसके ना पीछे था वो। ये देखिए, ये वाला जो ऑनेस्टली दिस वाज जब ये नीचे ऐसे लेट गए थे एंड यू नो ये एथलीट्स, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे तड़प रहा है वो, कोई जैसे उसके अंदर करंट आ गया हो। अमेजिंग, मतलब उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि खड़ा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्रैम्प्स हैं ये डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं या किसी और वजह से? बट स्टे विद आंसर।